इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट। इसके पहले वीडियो में हमने लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट को देखा था। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्क्स कैसे स्टेट को डिफाइन करते हैं, मार्क्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्टेट को लेकर। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी के लिए स्टेट कोई नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कार्ल मार्क्स का कहना है फॉर सोसाइटी के लिए स्टेट कोई एक नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्यों ये नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं क्योंकि स्टेट कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। स्टेट परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि जब तक ये सोसाइटी रहेगी, जब तक ह्यूमन बींग्स रहेंगे, तब तक ये स्टेट नहीं रहने वाला। इनका मानना है कि स्टेट तब तक ही सरवाइव करते हैं जब तक कि सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक सोसाइटी में क्लास डिवीज़न है, डिफरेंट जो क्लास हैं वो डिवाइडेड है सोसाइटी में। तो जब तक सोसाइटी में ये क्लास डिवीज़न रहेगा, जब तक सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्लास डिवीज़न रहेगा, तभी तक जो है कि स्टेट वो सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज स्टेट सरवाइव नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कार्ल मार्क्स कि ये जो स्टेट है ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, और इसीलिए यदि ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ये नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है सोसाइटी के लिए। स्टेट जो है, स्टेट इज़ लाइक इंस्ट्रूमेंट। कार्ल मार्क्स का मानना है कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। स्टेट कैसा है? इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जिसका उपयोग कौन करता है? जिसका उपयोग करता है जो सोसाइटी में इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है। और ये इकोनॉमिकली जो डोमिनेंट क्लास है ये है कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट क्लास है वही डोमिनेट करते हैं हमारी सोसाइटी में। ये जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं, ये जो डोमिनेंट क्लास के लोग हैं, ये इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। हमने बताया ना अभी कि कार्ल मार्क्स स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मानते हैं, और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं ये इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, इन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, अपने इंटरेस्ट को वो आगे बढ़ाते हैं। और इनका इंटरेस्ट क्या होता है? इनका इंटरेस्ट क्या होता है? इनका इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट को अर्न करना। इनका किसी भी कैपिटलिस्ट का तो एक ही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करा जाए। लेकिन ये प्रॉफिट को कैसे अर्न करेंगे? इनका दो मेथड है। पहला मेथड है कि वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करें, यानी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि वर्कर्स को आप 12 से 14 घंटे खटवाओ और उनको कम से कम वेज दो, और उसको जो है अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखो। उसको उतना ही वेज दो जितना कि वो नेक्स्ट डे अपना भोजन के लिए उनको हो जाए, ताकि वो नेक्स्ट डे जो है वो हमारे फैक्ट्री में आकर काम करे और हमारा प्रोडक्शन हैम्पर ना हो पाए। तो ये है वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन करने का तरीका। तो पहला मेथड है कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करो और वहाँ से प्रॉफिट को अर्न करो। और दूसरा मेथड है कि टू मेंटेन द इनइक्वालिटी। हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो वर्कर हैं, इनके बीच में जो ये गैप है ना, इसी इनइक्वालिटी कहते हैं। इसको मेंटेन करके रखो, इसको बनाए रखो। जो वर्कर्स हैं उनको वर्कर्स ही रहने दो, और जो कैपिटलिस्ट है वो और आगे उठे। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो और बढ़ती जाएगी या फिर उतना ही मेंटेन रहेगी। तो ये दो मेथड है अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने का। परंतु मार्क्सिज्म कहते हैं, बट मार्क्सिज्म से कि एक ना एक दिन ये जो कैपिटलिस्ट है वो ख़त्म होगा। एक दिन जो है कैपिटलिज्म जो है इसका अंत होना तय है, निश्चित है। एक दिन कैपिटलिज्म का अंत होगा, और जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा सोशलिज्म का। परंतु सोशलिज्म भी एक टेम्पररी स्टेज होगा, सोशलिज्म भी एक टेम्पररी स्टेज होगा। परंतु इन सोशलिज्म में क्या होगा? इन सोशलिज्म में स्टेट का जो कंट्रोल होगा वो कैपिटलिस्ट से शिफ्ट करेगा वर्कर्स की ओर। यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो भी स्टेट हैं उसके ऊपर
जो डोमिनेंट क्लास है और डोमिनेंट क्लास कैपिटलिस्ट क्लास है, तो स्टेट के ऊपर किसका अभी डोमिनेशन है, वो है कैपिटलिस्ट क्लास का। लेकिन सोशलिज्म में ये जो स्टेट के ऊपर जो डोमिनेशन है वो सोशलिज्म में वर्कर्स का हो जाएगा। यहाँ पर वर्कर्स प्रिवेल करेंगे स्टेट के ऊपर। और कार्ल मार्क्स यहाँ पर वर्कर्स को प्रोलिटेरिएट कहते हैं। वर्कर्स को क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रोलिटेरिएट कहते हैं। और ये जो स्टेज होगी, ये जो अवस्था होगी जहाँ पर वर्कर्स जो है स्टेट के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेंगे, उसको मार्क्स कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। देखिए ये क्या है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, यानी कि स्टेट के ऊपर जब वर्कर्स अपना आधिपत्य जमा लेंगे, जब कंट्रोल स्टेट के ऊपर वर्कर्स का होगा, जब प्रोलेटेरिएट का स्टेट के ऊपर कंट्रोल होगा, तो वैसे स्टेज को हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कहेंगे। यहाँ पर वर्कर्स का एम क्या होगा? वर्कर्स का क्या लक्ष्य होगा? वर्कर्स का यहाँ पर एम होगा कि जितने भी स्टेट के मैकेनिज़्म हैं, यानी जितने भी पुलिस फोर्सेस या फिर कोर्सन, यानी कि जो वायलेंस के जितने भी मेथड हैं स्टेट के पास, उसको यूज करके जितने भी कैपिटलिज्म के साइन हैं, जितने भी कैपिटलिज्म के साइन है, जितने भी जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनको अबोलिश कर दिया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए, उनका नामो निशान जड़ से मिटा दिया जाए। ये उनका लक्ष्य होगा। प्रोलेटेरिएट का ये लक्ष्य होगा कि वो स्टेट के मैकेनिज़्म को यूज करके कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश कर दे और इस्टेब्लिश करेगा एक क्लासलेस सोसाइटी को। यहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में क्या होगा कि वर्कर्स स्टेट के मैकेनिज़्म को यूज करके कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देगा और इस्टेब्लिश करेगा एक क्लासलेस सोसाइटी को। और यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा कम्युनिस्ट स्टेज का। कार्ल मार्क्स कहते हैं ये जो कम्युनिस्ट स्टेज है यही फाइनल स्टेज होगा हमारी ह्यूमन सोसाइटी का। हमारी ह्यूमन सोसाइटी का फाइनल स्टेज क्या होगा? वो होगा कम्युनिस्ट स्टेज। और ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, यहाँ पर ये क्लासलेस सोसाइटी होगी। कैसी सोसाइटी होगी? यहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी होगी। यहाँ पर ये जो क्लास डिवीज़न, जो इसको कि हम कैपिटलिस्ट में देख रहे थे, क्लास डिवीज़न, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो क्लास सोसाइटी है, यहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी होगी। यहाँ पर कोई भी क्लास नहीं होगा, ना ही कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना ही कोई क्लास डिवीज़न होगा। तो यदि क्लास नहीं होगा, क्लास डिवीज़न नहीं होगा, तो हमें स्टेट की आवश्यकता भी नहीं होगी। हमें स्टेट की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल यदि हमारी लिबर्टी को इंक्रोच करता है तो स्टेट वहाँ पर इंटरफेयर करता है। लेकिन यदि कोई क्लास ही नहीं होगी, कोई क्लास डिवीज़न ही नहीं होगा, तो हमें स्टेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मार्क्स कहते हैं कि धीरे धीरे ये स्टेट विदर अवे हो जाएंगे। विदर अवे का मतलब होता है कि ग्रेजुअली डिसअपियरिंग, यानी कि धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएंगे। धीरे धीरे स्टेट का जो ये कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, मार्क्स जो है अपनी 2 बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और सेकेंड बुक द 18th ब्रूमायर ऑफ लुई नेपोलियन, इसमें 2 थ्योरी ऑफ स्टेट को मार्क्सिस्ट के 2 थ्योरी ऑफ स्टेट को प्रोवाइड करते हैं। पहला जो अपने बुक वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताते हैं। यहाँ मार्क्स कहते हैं कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसका उपयोग जो डोमिनेंट क्लास है, डोमिनेंट क्लास कहने का मतलब है जो भी कैपिटलिस्ट क्लास हैं, वो यूज करते हैं स्टेट को एज ए इंस्ट्रूमेंट। और जो भी सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है, जो भी सोसाइटी में जो वीकर क्लास के लोग हैं, जो निम्न तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन हैं सोसाइटी के, वो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको ऑप्रेस किया जाता है। किसके द्वारा? कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा। जो डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी में उसके द्वारा इन इंस्ट्रूमेंट को, स्टेट नाम के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा सोसाइटी के वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको ऑप्रेस किया जाता है। स्टेट को डिफाइन करते हुए मार्क्स कहते हैं स्टेट
इज़ एग्जीक्यूटिव कमेटी। स्टेट क्या है? एग्जीक्यूटिव कमेटी है। किसका एग्जीक्यूटिव कमेटी है? ये कैपिटलिस्ट क्लास का एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसका काम क्या है? इसका काम है जो भी कैपिटलिस्ट क्लास हैं उनके अफेयर्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना, उनके हित की बातें करना, उनके जो हित में है उसको आगे बढ़ाना। इसे ही हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट कहते हैं, जिसे मार्क्स के द्वारा दिया गया है। सेम इसी प्रकार का जो सिमिलर व्यू है वो लेनिन अडॉप्ट करते हैं अपने बुक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट है सेकेंड जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है, वो अपनी बुक सेकेंड जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है वो उनके बुक द 18th ब्रोमायर ऑफ लुइस नेपोलियन में वो बताते हैं। यहाँ पर मार्क्स बताते हैं रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट को। इनका जो ये सेकेंड बुक है द 18th ब्रोमायर ऑफ लुई नेपोलियन, यहाँ पर कार्ल मार्क्स रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट के बारे में बताते हैं कि रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट क्या है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्री, इंडिपेंडेंट। इससे पहले हमने क्या देखा था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने कहा कि स्टेट जो आधारित होता है, स्टेट जो खड़ा होता है वो किस पर होता है? स्टेट बेस्ड होता है क्लास सिस्टम के ऊपर। क्लास सिस्टम यानी कि जो सोसाइटी में जो डिवीज़न है क्लास का, उनके ऊपर स्टेट बेस्ड होता है। और यहाँ पर जो डोमिनेंट क्लास है वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं। जो डोमिनेंट क्लास है वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर जो रूलर हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो स्टेट है, यहाँ पर जो रूलर रहेंगे वो कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो स्वतंत्र नहीं होता। किससे स्वतंत्र नहीं होता? वो क्लास सिस्टम से इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं क्लास सिस्टम के ऊपर। लेकिन मार्क्स अपने बुक द 18th ब्रोमायर ऑफ लुइस नेपोलियन में कहते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है क्लास सिस्टम से, जो है स्टेट जो है क्लास सिस्टम से वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा कि वो ऑटोनोमस है, वो स्वतंत्र है। हमें ऐसा लगेगा कि स्टेट क्या है? ऑटोनोमस है, वो किसी क्लास से वो बिलोंग नहीं कर रहे। वो स्टेट जो है वो एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है। जैसा कि लिबरल थिंकर कहते थे कि स्टेट क्या है? एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना। तो ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है न्यूट्रल इमेज जो है स्टेट का, इसे ही कार्ल मार्क्स रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मार्क्स कहते हैं कि ये रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट है, ये एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी नहीं है, ये रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट है। इसका मतलब है कि हमें स्टेट सिर्फ ऑटोनोमस दिखेगा, इट विल लुक लाइक स्टेट इज़ ऑटोनोमस, बट इन रियलिटी इट विल नॉट ट्रू। रियलिटी में ये, वास्तविकता में ये स्टेट जो है ऑटोनोमस नहीं है, स्टेट स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर भी स्टेट जो है वो इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे होंगे जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है, जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं, वो उनके इंटरेस्ट को ही प्रमोट कर रहे होंगे इनडायरेक्टली। परंतु यहाँ पर स्टेट अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? वो अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे कि वो क्या हैं? वो ऑटोनमस हैं, वो स्वतंत्र हैं, ताकि दैट ही इज़ नॉट प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर क्लास या ग्रुप्स। वो किसी ग्रुप या किसी क्लास का जो है कि इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है? वो इनडायरेक्टली वो उन्हीं कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। इन्हीं आर्ग्यूमेंट को यूज करते हुए दो मेजर अप्रोच को मार्क्सिज्म में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कार्ल मार्क्स के इन्हीं आर्ग्यूमेंट को यूज करते हुए दो मेजर अप्रोच को मार्क्सिज्म में इंट्रोड्यूस करा गया। पहला है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। इसके जो
एडवोकेट हैं, जो इनके जो प्रोमिनेंट हैं वो हैं राल्फ मिलीवंड। ये अपने बुक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अपने बुक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बताते हैं कि स्टेट जो है ये इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसका उपयोग रूलिंग क्लास अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए करता है। ये सेम चीज़ उन्हीं की तरह बताया जैसे कि कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताया था, सेम उसी प्रकार से बताते हैं कि स्टेट को जो है कि रूलिंग क्लास जो है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो इनको एक एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करता है अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। इसके जो प्रोपोनेंट है, इसके जो एडवोकेट हैं वो है निकोस प्लंताज। ये अपने बुक पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस में प्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट को। यहाँ पर निकोस प्लंताज अपने बुक पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस में सेम जैसा कि मार्क्स ने अपने बुक द 18th प्रोमायर ऑफ लुई नेपोलियन में कहा था, सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर रिलेटिव ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं कि स्टेट अपने आप को यहाँ पर ऑटोनमस प्रोजेक्ट करते हुए ऑटोनमस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, बट रियलिटी ये होती है कि वो किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली वो रूलिंग क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास को ही वो सपोर्ट कर रही होते हैं। उसका जो लॉन्ग टर्म गोल होता है उन्हीं को वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं। तो इसे ही स्टेट का स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच या रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो निकोस प्लंताज यही कहना चाहते हैं कि रिलेटिव ऑटोनॉमी में कि स्टेट अपने आप को शो ऑफ करता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि हम किसी भी इंटरेस्ट ग्रुप की मदद नहीं कर रहे हैं, हम ऑटोनोमस हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो कैपिटलिस्ट क्लास का ही मदद कर रहे होते हैं। तो ये था कंप्लीट मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का।